देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 3,395 हो गए हैं, जिसमें सबसे अधिक मामले केरल में कोरोना के सक्रिय मामले 1,000 से अधिक हो गए हैं, जबकि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को एक मरीज की मौत भी हो गई। बताया कि देश में कोरोना ने तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 3,395 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। दिल्ली में कोविड-19 से पीड़ित 60 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई और महिला की मौत पर एक अधिकारी ने बताया कि महिला लेप्रोटॉमी के बाद आंतों से संबंधित बीमारी से जूझ रही थी। अचानक वह कोविड-19 से पीड़ित पाई गई। और देश में कोरोना के सबसे अधिक मामले केरल में आ रहे हैं। केरल में जहां कोरोना के मामले बढ़कर 1,336 हो गए हैं। कोरोना मामले में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां सक्रिय मामले 465 हो गए हैं। संक्रमितों के मामले के अनुसार दिल्ली तीसरे स्थान पर है, जहां कुल 375 मरीज हो गए हैं। कर्नाटक में कोरोना के मामले 234 तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और दिल्ली में समय कोरोना के सक्रिय मामले 205 हो गए हैं। वही झारखंड, बिहार में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, तो झारखंड में भी एक्टिव केस बढ़कर 6 हो गए हैं। हालांकि सबसे राहत की बात है कि दोनों राज्यों में कोरोना से मौत के मामले अब तक सामने नहीं आए हैं। वही बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में हर सप्ताह औसतन 350 लोगों की मौत इससे हो रही है। वही न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट्स पर पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में ये वेरिएंट नए पाए गए हैं, जो कि सबसे पहले चीन में पाया गया। इसके बाद बड़ा स्ट्रेन बन गया, फिर यह सिंगापुर, हांगकांग सहित एशिया के देशों में फैल गया। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार भारत में 19 मई के बाद कोरोना के मामले बढ़े हैं और केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात में सबसे ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। भारत में भी 2 नए कोविड-19 वेरिएंट्स आ चुके हैं। भाई जो 2 नए वेरिएंट आए हैं, उनमें दोनों वेरिएंट्स ओमिक्रॉन की JN.1 सबलाइन से उत्पन्न हुए हैं और वर्तमान में वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है इन वेरिएंट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, लेकिन अभी इन्हें गंभीर खतरे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। वही बात करें कोविड के लक्षण के, तो आपको थकान, गले में खराश, हल्का बुखार, सांस लेने में हल्की परेशानी हो सकती है। वैक्सीन की बात की जाए कि वैक्सीन कितनी प्रभावशाली रही, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और भारतीय स्वास्थ्य एजेंसियों कोरोना के नए वेरिएंट्स पर नजर रखे हुए हैं। माना जा रहा है कि अपडेट वैक्सीन ना लेने के कारण नए वेरिएंट का असर हो रहा है। अमेरिका में अपडेट वैक्सीन 18 वर्ष या उससे ऊपर के 23% लोगों ने लगवाई है। वही बच्चों में मात्र 13% ही अपडेट वैक्सीन का टीकाकरण हुआ है। अमेरिका में अपडेट वैक्सीन लेने में कमी, लोगों को जरूरी इलाज ना मिलने के कारण मौतों की संख्या बढ़ी है। बात करें कि इस संक्रमण से कैसे बचे, तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहने, खांसते छींकते समय मुंह व नाक को ढके, हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोए और इसके लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से मिले और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाएं।